भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नयने। मंगल आदि विचर रहे वस्तु नयनो, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रो। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्र देव आज्ञा दई भक्तन को जस गाँव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। कह रहे हैं इस संसार सागर से उबरने के लिए हमें दो ही, एक गुरुदेव और एक भगवान, हमें दो ही संसार सागर से उबार सकते हैं, इस समुद्र से पार लगा सकते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है तो नाव पर चढ़ करके और चल जाएंगे, उसमें केवट भी चाहिए, केवट हमें पहुंचा देगा, उस पार लगा देगा। और इस संसार समुद्र से गुरुदेव और भगवान ही लगा सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़े कंजूस थे और उसको नदी के उस पार जाना थे, तो सोचा कि हम जाएंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा। तो इस प्रकार से अभी दिन है, जब रात्रि में यह केवट अपने घर चले जाएंगे तो हम अपने आप नदी से उस पार चले जाएंगे नाव में बैठ करके। तो विचार कर लिए और जब रात्रि हुआ तो आए और नाव में बैठ गए और चलाने लगा नाव को। भर रात चलाते रह गए, सुबह हो गया, केवट आ गए पर वही के वही थे। कहा कि क्या कर रहा है? कहा कि हम भर रात नाव को चलाए, हम कहीं कि उस पार जाएंगे पर हम तो अभी यही हैं। कहा कि तू पागल है, ये जो नाव है खूंटा में बंधा हुआ है, तुम्हारा कैसे पार लगेगा? उसी प्रकार से वो तो खूंटा को नहीं देखे बंधा हुआ, सिर्फ चलाने लगे। तो इस मनुष्य हैं तो गुरुदेव और भगवान ही पार लगा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं लगा सकते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम तो स्वयं ज्ञानी हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारा जैसा कोई नहीं है। गुरु जी से तो हम ज्यादा ही जानते हैं, तो हम क्या जाए गुरु जी के चरणों में? पर वो कभी नहीं पार लगेंगे, वो बीच समुद्र में ही रह जाएगा, भव सागर में ही रह जाएंगे, 84 लाख योनि में चला जाएगा और वो प्रभु के प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। तो आजकल क्या है, मनुष्य को, भक्तजन को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। और यहाँ कहते हैं भगवान ने गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयेतीन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेनाधिगच्छति। जितेंद्रिया अर्थात अपने इंद्रिया पर जो विजय प्राप्त कर लिए हैं, साधन परायण अर्थात साधन कर रहे हैं, पूजा पाठ भजन माला और प्रभु के शरण होकर के, गुरुदेव के शरण होकर के वो मनुष्य श्रद्धा से भक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभु को प्राप्ति करते हैं और उसको शांति मिलते हैं। जिसको पास श्रद्धा नहीं है तो उसको न यहाँ सुखी मिलते हैं न परलोक में शांति मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा बिनु विश्वास भगति न हो ही, जही बिनु द्रव ही न राम। बिना विश्वास के राम नहीं मिल सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव में
बांधहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा तम पूंज जसु रवि कर निकर। जो गुरुदेव हैं तो सूर्य के समान हैं, हमें संसार रूपी मुंह से छुड़ा देंगे जो अंधकार में पड़े हुए हैं। पर मनुष्य आज क्या कहते हैं, गुरु जी को शरीर की दृष्टि से देखते हैं। शरीर को दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। बहुत कहते हैं कि हम तो पहचानते हैं, इसका पुत्र है, वहां का है, ये हमारा ही रिश्ता के हैं। वो अपना जैसा शरीर को मान लेते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तत्व हैं। गुरु जी का शरीर नहीं है, इसीलिए कहे हैं कि गुरु जी में कुछ विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए। और हमें कह रहे हैं कि संसार समुद्र से दो पार लगा सकते, इसीलिए गुरु जी और संत दो ही के चरणों में जाना चाहिए, तीसरा कोई उपाय नहीं है। आज मनुष्य संसार के चरणों में जाते हैं, उसको बात कहेंगे, उसको अपना हाल सुनाएंगे, इसीलिए उसका अशांति बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हर हर माता बहनों से गुरु जी को चरणों में आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा लिए क्या मार्ग है, हमें आज्ञा दीजिए। श्रद्धा से, भक्ति से, जो भी माता बहन है, भैया चाचा हैं, हम उसको भक्ति के प्रति प्रणाम करती हूँ। और ये कथा मीराबाई के हैं। आज से मीराबाई का कथा 1 घंटा चलेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, क्योंकि मीराबाई का कथा भक्ति रस से भरे हुए हैं। और अपना जीवन में उतारिए कि क्या लीला है, क्या आज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार से भारत की नारी को धन्य करने वाली एक नारी को शिक्षा दे रहे हैं कि नारी होते हुए भी भक्ति में कैसे आगे बढ़े। इस प्रकार से मीराबाई का जन्म लगभग 1558-59 ईस्वी में मारवाड़ कुरुग्राम में हुए थे। और पिता का नाम राठौर श्री रत्न सिंह जी नाम थी, और माता पिता का इकलौती पुत्री थी मीराबाई। बहुत लाड़ प्यार से पालन पोषण करते थे, बहुत अच्छा से। वो तो रानी की पुत्री थी, राजा के घर में रह रहे थे। पर एक बार क्या हुआ, मीरा जी के घर एक संत आए। मीरा जी बहुत छोटी थी, तो संत ने 4-5 दिन रहे। और संत को तो ये नियम है कि वो जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, अपना नेम व्रत करके, जो साधना है वो करके ही भोजन पाते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से शालिग्राम को एक मूर्ति थी उस संत के पास, तो बहुत सुंदर से संत ने स्नान कराते थे और फिर फूल चढ़ाते थे, आरती दिखलाते थे, भोग लगाते थे। मीराबाई बहुत अच्छा से देख रहे थे, पूरा ध्यान दे करके। जब संत जाने के लिए हुए तो मीराबाई बहुत विकल हो गई और कहने लगी कि नहीं, हमें मूर्ति दे दीजिए, हम भी आपके जैसा पूजा करेंगे। कहा कि नहीं पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो। कहा कि नहीं, हमें चाहिए। बहुत रोने लगी। तो फिर अब संत ने कहा, संत को तो दिव्य दृष्टि होते हैं, जान गए कि नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़े भक्त हैं प्रभु का, प्रभु के भी आज्ञा हुए।
तो उस मूर्ति को दे दिए मीराबाई को, और उसी प्रेम में उस मूर्ति को लेकर के वैसा ही पूजा करने लगी जैसा संत ने बता दिए और जैसा देखे थे। कभी रोती, कभी हंसती, कभी गाती प्रभु के आगे, प्रेम में खोए हुए रहती, कभी नाचती। प्रेम मगन मोहे कछु न सोहाई, हा रहु पीता पढ़ाई पढ़ाई, हा रहु पीता पढ़ाई पढ़ाई। इसी प्रकार से मीरा जी पद रचना करने लगे, थोड़ा बड़ी हो गई और पद रचना जब करते थे तो पद लिख करके और प्रभु को सुनाते थे, गाते थे। इतना मधुर आवाज था, इतना मीठा आवाज थी मीराबाई का, सब सुन करके मुग्ध हो जाते थे, उस प्रेम में खो जाते थे। माता पिता भाई बंधु और क्या, जो गांव का स्त्री पुरुष थे वो भी सुन करके बहुत प्रेम सागर में डूब जाते थे। इस प्रकार से समय बीतते गई मीराबाई का और विवाह योग्य हो गई। माता पिता ने चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराज शंगा के बड़े पुत्र भोजराज से विवाह संपन्न कर दिए और मीराबाई को कहा कि हम नहीं शादी करेंगे। क्या कहते हैं, कोई और बरु भावरी म्याके जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल। ऐसे वर को क्यों बरु, ऐसे वर को क्यों बरु, जो जन्मे जग मर जाए। बरबरी गोपाल जी न्यारो चुरलू अमर हो जाए। कहते हैं कि ऐसे वर को हम क्यों वरू जो जन्म ले और मर जाए। हमारा तो एक गिरधर गोपाल है जो ये चूड़ी कभी नहीं फूट सकते हैं, वो तो सदा रहने वाले हैं। हम इस संसार में शादी नहीं करेंगे, आज है कल नहीं है, हमें तो उस प्रभु से प्रेम है। इस प्रकार से माता पिता आग्रह करके बहुत शादी कर दिए। मीराबाई ने पहले ही गिरधर गोपाल को अपने संग में रख लिए थे और कहा कि नहीं, हमें प्रभु से शादी हो रहे हैं। मीराबाई ने भाव बनाए थे, हमें भोजराज से शादी नहीं हुए हैं, मैं प्रभु से हो रहे, गिरधर गोपाल से शादी किए। इस प्रकार से ससुराल चली आई। तो सास ससुर ने, जैसे शादी में बहुत विधि होते हैं, सामग्री होते हैं, ये विधि करना है, इस पूजा करना है, उस कुल देवता को पूजा करना है, इस प्रकार से। तो जब गई तो मीराबाई को बताने लगी यहाँ पर पूजा करो। तो क्या कहते हैं मीराबाई, नामे पूजा गौरव ज्याजे, ना पूजू वन देव, मैं पूजा रन छोड़ जू, सासू ते खाई जानू भेव। हमें एक प्रभु को पूजा करना है और किसी को नहीं। इस प्रकार से मीराबाई ने कहा कि हम नहीं किसी को पूजा करेंगे, हमें तो प्रभु हैं। तो फिर और स्त्री थी, सखी सब थी, समझाने लगा, कहा कि मीरा ऐसे नहीं कहते हैं, ये पूजा किया जाता है, ये विधि किया जाता है, इसका से मतलब जब पूजा होते हैं तो सुहाग है वो और बढ़ते हैं, जो पति का उम्र है बढ़ते हैं। तो कहा कि हमारा जो सुहाग है ये तो सदा रहने वाले हैं, वो अचल हैं, प्रभु सदा रहते। हमारा तो गिरधर गोपाल है, तो हमें किस चीज का चिंता है, इसलिए हमें तो प्रभु एक गिरधर नागर हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। द्वापर में गोपी प्रेम के ध्वजा थे, जो गोपी सब थी
प्रभु से प्रेम करते थे। और कलयुग में गोपी जैसे ही मीराबाई कलयुग में भक्ति किए, प्रभु से प्रेम किए। तो कहे हैं कि उस समय औरंगजेब का समय था, उसका हुक्म थे, किसी को भजन पूजा नहीं करने देते थे, किसी को पाठ नहीं करने देते थे। जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, वो अपने आप को भगवान मानते हैं, कहते हैं भगवान नहीं है, हमें पूजा करो। जो भी पूजा पाठ करते थे, साधु महात्मा थे, उसको मारते थे, विध्वंस कर देते थे, यज्ञ सब नहीं करने दे रहे थे। उसी प्रकार से औरंगजेब ने उस समय में किसी के घर में कोई भी घंटी नहीं बजा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, इतना उससे डर था। सभी को अपने वश में कर लिए थे। रावण भी भुजबल विश्व बस करे, राक्षसी कौन सुतांत, मंडलिक मने रावण, राज करहि निज मंत्र। सभी को अपने वश में कर लिए थे अपने बल से। देवी देवता को भी, मनुष्य को तो बात ही क्या है, किसी को नहीं साधना करने दे रहे थे, नहीं माला जपने दे रहे थे, इतना सता रहे थे। जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म का हानि हो और अधर्म बढ़े, राक्षस सब यही करते हैं, क्योंकि हमारा भोजन कैसे मिलेगा। इस प्रकार से तो एक बात हम समझा रहे हैं कि जब रावण सभी को अपने वश में किए थे, किसी को नहीं भजन पूजा पाठ करने दे रहे थे, तो विभीषण वहीं पर रह करके भजन भक्ति किए, पर वो छुप करके किए। जैसे अपने दरवाजा पर नाम लिखे थे प्रभु का, दो गेट हैं, पलरा है, तो इस तरफ लिखे थे रा और इस तरफ मां। तो रावण ने पूछा कि ये क्या है, कहा कि भैया ये जो रा है ये आपका नाम है, रावण राशि, और म से मंदोदरी, मैं इसी का नाम जपते हैं, इतना जपने में बहुत हमें समय लग जाएगा, तो इसीलिए हम एक एक अक्षर ले लिए हैं। और वो प्रभु के नाम जप रहे थे। पर क्या कह रहे हैं कि मीराबाई उस समय होते हुए भी कठिन काल में निरअंकुश अति अति निडर, रसिक रस रसना गाए। निडर होकर के किसी से नहीं डरते थे। और क्या, एक औरंगजेब ही नहीं उसको डर था, सास ससुर भी बहुत सता रहे थे, पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे, और देवर और समाज सब फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से मीराबाई को सभी कष्ट दे रहे थे, सभी दुख दे रहे थे, फिर भी उस काल में भी अपने भक्ति को नहीं छोड़े। विष को प्याले दिए पीने के लिए, सांप भेजे, फिर भी अपने भक्ति को नहीं छोड़े, मारने के लिए बहुत चेष्टा किए। जैसे कहते हैं गीता में, कहे भगवान ने, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युदायुजस्व, नैवं पापमपश्यसि। कह रहे हैं चाहे कितना भी दुख आए या सुख आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए। जो पूजा पाठ नेम व्रत करता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पर आज मनुष्य क्या है कि थोड़ा सा संकट आते हैं, दुख आते हैं, हम क्या प्रभु को पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं करेंगे, छोड़ो इस भक्ति को, इस भक्ति में कुछ नहीं है, और दुखी होते जाते हैं। इस प्रकार से मीराबाई को मारने के लिए बहुत चेष्टा किए। दुष्टम दोष विचारी के मृत्यु को उद्यम कियो।
दुष्टम दोष बिचारी के मृत्यु को उद्गम कियो। और कहा है मीरा जी को मारने के लिए सांप भेजे, तो सांप वो माला बन गए, पुष्प का माला। और जहर भेजे, जहर अमृत बन गया। यहां पर है निज पर भाव जन शिवनी को, काल कोट फल दीन यमी को। शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष को पान कर गए और कंठ में धारण कर लिए। क्यों किए? क्योंकि रा कहकर मुंह में धारण किए और मह कहकर बंद कर लिए, कंठ में ही रह गए। वही विष अमृत बन गया। और क्या, शिव जी को नीलकंठ नाम पड़ गई, इतना सुंदर उसको शोभा हो गया। यही कहते हैं नाम का प्रभाव है। और जिसको भगवान बचाते हैं, मारने वाले के दो हाथ है, मारने वाले के दो हाथ है। अगर कोई हमको चेष्टा कर रहा है मारने का, तो उसका तो दो ही हाथ है, पर हमारे प्रभु को बचाने वाले के चार हाथ हैं, हर जगह है। जाको राखे सैया मार सके न कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। अगर हमें प्रभु बचाने वाले हैं, बाल न बाका करी सके, चाहे पूरा संसार लग जाए, अगर प्रभु नहीं रखेंगे तो कोई हमें बचा नहीं सकता है। जयंत को देख लीजिए, जब जयंत को प्रभु ने कुशा का बाण छोड़ा तो तीनों लोक में घूम गए, कोई नहीं रखने के लिए तैयार हुआ। पर जो वही प्रभु के चरणों में रहते हैं, सारा त्याग देते हैं, पर प्रभु के चरणों में रहते हैं, कोई उसको बाल न बाका कर सकते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि नाभा जी कि जो प्रभु के प्रभाव, नाम का प्रभाव इतना है, अग्नि अग्नि शीतल हो जाते हैं। प्रहलाद जी को फुआ ने, प्रहलाद जी के फुआ गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गए। फुआ तो जल गए, पर प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गया। इसी प्रकार से जो दुर्गंध है वो सुगंध के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। कहते हैं करमैती बाई जब जा रहे थे वृंदावन, ढूंढने आए, देखा कि हमारे तरफ ही आ रहे हैं हमें लेने के लिए। मंत्री ने ऊंट का खोता उसी में प्रवेश कर गए, तो वो प्रभु दुर्गंध सुगंध के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। और आज क्या, मीराबाई के लिए वो विष अमृत के रूप में परिवर्तन कर दिए। इस प्रकार से मीराबाई के लिए नाभा जी ने कहा है, गोपी का कहा कि गोपी जैसा प्रेम मीरा के थे। माई रे मैंने लियो बजंता ढोल। अगर कहेगा क्या मीरा ने छुप करके भजन कर रहे थे? नहीं, मीराबाई कह रहे हैं कि माई रे मैनो लियो बजंता ढोल, माई रे लियो गोविंदा मोल, लियो गोविंदा मोल। बजंता ढोल अर्थात बीना लेकर के, करताल लेकर के, घूम घूम करके कीर्तन करते थे, साधु महात्मा के सेवा करते थे, अपना भक्ति को कभी नहीं छोड़े। सबके सामने में और कभी कभी नृत्य करते, कभी गुणगान करते, कभी उस प्रेम में खोए रहते। इस प्रकार से आज भी मीराबाई का नाम गुणगान हो रहा है। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानते हैं।
पूरा चरित्र नहीं जानते होंगे, पर मीराबाई का नाम तो जरूर याद होगा। अपने पूर्वज का नाम नहीं याद होगा, अपने परबाबा का नाम नहीं याद होगा, बाबा के नाम नहीं याद होगा, पर मीराबाई का नाम याद होगा। क्यों? आज माता पिता चाहते हैं क्या हमारा जो पुत्र है ना पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, नाम चलेगा। नाम कुछ नहीं चलेगा, नाम उसी का चलता है, नाम उसी का अमर है जो प्रभु का भक्त है। इस प्रकार से लोग कहते हैं कि भक्ति में लाज करते हैं, और कहते हैं यहाँ पर भक्ति निशान बजाई के, भक्ति निशान बजाई के काहुन ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो क्या बहुत मनुष्य कहेगा कि जो स्त्री का जो आभूषण है वो तो लज्जा ही है, और मीरा अपने लाज को त्याग दिए। लाज को तो नहीं त्यागना, लाज ही आभूषण है स्त्री के लिए। भक्ति में कोई लाज नहीं। आज मनुष्य को उल्टा हो गए हैं, भक्ति में लाज करते हैं, चंदन करने में लाज लगते हैं, माला जपने में लाज लगता है। आज ब्राह्मणों के धोती पहनने में लाज लगते हैं, वेद अध्ययन करने में लाज लगते हैं, दारू शराब पीने में लाज नहीं लगते हैं, सिगरेट पीने में लाज नहीं लगेगा। स्त्री कहते हैं कि हम साधु के संग में कैसे भजन करें, हम सत्संग में कैसे जाएं, घर से बाहर कैसे निकले। और वही स्त्री जब घूमती है बाहर, जाती है दूसरों के साथ, तो क्या उसको लाज नहीं लगते हैं? आज विपरीत हो गए हैं। यही कहते हैं मीराबाई ने, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला। भक्ति लाइन में किसी का लाज नहीं है, हमें तो प्रभु के लिए नाचना है, गाना है, और प्रभु के प्रेम में खो जाना है। इस प्रकार से मीराबाई को गोपी के समान माने। तो गोपी को समान क्यों माने? जैसे कहे हैं कि गंगा के समान गंगा ही हो सकते हैं, और तुलसी के समान तुलसी ही हो सकते हैं। इसी प्रकार से गोपी के समान गोपी ही हो सकते हैं। तो फिर गोपी में और मीरा में क्यों मिला रहे हैं? क्या गोपी के समान मीरा है? तो आप सुनिए, मनु जी ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। क्या कहते हैं? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुता, समुसन कवन दुराव। मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? आप सरी सखो जाऊं कहाँ जाहे, ने पतव तनया होब मैं आए। मैं अपना जैसा कहाँ खोजने जाएंगी, क्योंकि प्रभु के समान मिल ही नहीं सकते हैं कहीं। प्रभु के समान एक प्रभु ही हैं। उसी प्रकार से गोपी तो प्रेम के ध्वजा हैं, गोपी के समान गोपी ही हो सकती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें नाम लिखाने के लिए मनुष्य तरसते हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, हम कैसे लिखाए, सबका उसमें दाखिल नहीं होता है। पर कोई उसमें ध्वजा है जो मेन है। उसी प्रकार से गोपी को कहे गए हैं कि प्रेम की ध्वजा है। तो किस लिए कहे हैं? इस प्रकार से गोपी गीत आते हैं, आपने सुने होइएगा। तो बहुत मनुष्य कहते हैं कि गोपी गीत को पढ़ने से प्रेम आता है, भक्ति आता है।
भक्ति बढ़ता है प्रभु के चरणों में और प्रेम बढ़ता है, प्रभु को दर्शन होता है। इस प्रकार से प्रदान करते हैं गोपी, तो इसीलिए इतना महिमा है। और यही बात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि गोपी घर में रहते हुए घर से अलग थे, वो अंदर से त्यागे थे संसार को, बाहर से नहीं त्यागे थे। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने यही बात समझाई 700 श्लोक में कि अर्जुन तुम हम पर सौंप दो, सारा को हम चला रहे हैं, हम सभी को मार दिए हैं, तुम इसमें ममता शक्ति नहीं करो, तुम एक माध्यम हो। 700 श्लोक सुनाना पड़ा, पर गोपी को कौन सुनाया? कोई नहीं सुनाए। और क्या, गोपी को सब गाली देते थे, सब निंदा करते थे, कहते थे कि ये पागल है, ये अपने आप को भक्त मान रहा है, बहुत निंदा करते थे, फिर भी अपने भक्ति को नहीं छोड़े। इसीलिए आज गोपी का इतना महिमा है। जिस प्रभु का ब्रह्मा जी, शंकर जी, शनकादिक, नारद जी ध्यान करते हैं, भक्त जन सब कहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हम प्रभु के ध्यान करते हैं। पर गोपी क्या कर रहे हैं? एक बार नारद जी वृंदावन में आए तो गोपी मथुरा के तट पर बैठ करके और आंख मूंद करके ध्यान लगा रहे थे। तो नारद जी ने देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, कहा कि गोपी तो प्रेम की मूर्ति हैं और आज ये ध्यान लगा रही, किसका ध्यान लगा रही हैं? तो गोपी ने आंखें खोला, प्रणाम किए, पूछा नारद जी ने, तो कहा कि हमने बड़े लोगों से सुने हैं कि जब प्रभु का ध्यान लगाते हैं, चिंतन करता है, तो कहीं और चिंतन रहता है उसे छूट जाते हैं, मन एकाग्र हो जाते हैं। तो हम ये इसीलिए लगा रहे हैं कि जहां चिंतन है वहां से छूट जाए, तो हमारा जो मन है वो प्रभु के चिंतन करते रहते हैं और हर समय प्रभु में ही लगा रहता है, थोड़ा देर के लिए भी नहीं हटता है। पर हमसे कुछ नहीं हो रहा है। जब हम चूल्हा फूकने के लिए जाते हैं तो आंसुओं से जलावन भीग जाते हैं, बच्चा सब भूखले रह जाते हैं और सास ससुर बहुत ताना मारते हैं, बोलते हैं इसीलिए हम ध्यान से हटा रहे हैं। देखिए कितना भाव है, सभी चाहते हमारे ध्यान में प्रभु आए, तो गोपी चाहते थोड़ा देर के लिए हमसे हट जाए, इसीलिए इतना भाव है। तो मीराबाई भी गोपी थी पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म का मीराबाई का कथा ध्यान से सुनिए। ब्रिज मंडल में मीराबाई का जन्म हुआ था और किस समय जन्म हुआ था? कृष्ण लीला के समय। कृष्ण भी बहुत छोटे थे उस समय और एक गोप के घर जन्म हुआ। इस प्रकार से थोड़ा बड़ी हुई, पिता ने शादी कर दिए। शादी कहाँ किए? नंद के गांव में ही अविचल गोप के पुत्र सुंदर से शादी कर दिए। पहले बाल विवाह होते थे, बचपन में ही शादी हो जाते थे, उसको बाल विवाह कहते हैं। पर आज जब बड़ा हो जाते हैं तब शादी होता है। कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लेगा और अपने आप ज्ञानी रहेगा, अपने आप समझदार रहेगा तो किसी प्रकार से अपना जीवन को चला सकते हैं। ऐसा मनुष्य सोच करके और सरकार ने बैंड लगाए हैं कि 18 वर्ष में 20 वर्ष में शादी होना चाहिए।
इस प्रकार से बचपन में ही शादी कर दिए थे और 10 वर्ष में शादी हो गए। उसका पिताजी का मृत्यु हो गए। तो माँ सिखा रही थी कि पुत्री, तुम्हारा तो पिताजी है नहीं, और हम जो सीख दे रहे हैं ध्यान से सुनो। तो देखिए, जब भगवान थे, भगवान ने अवतार लिए हैं, तो उस समय हम भी रहे होंगे, उस समय हम भी थे, सारा थे। पर प्रभु को सब नहीं पहचान सकते हैं, कोई कोई पहचानते हैं। जैसे भगवान ने कह रहे हैं गीता में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यः वे सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म और हमारा जन्म बहुत हो चुके हैं, न जाने कब से होते आ रहे हैं, पर तू नहीं जानता है, क्योंकि तू माया के वश में होकर के हो रहा है, अपना कर्म के अधीन होकर के। पर हम माया के वश में करके तब हम प्रकट होते हैं, इसीलिए हमारा सब याद है। इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि हम सब जानते हैं, पर तुम नहीं जान रहे। इसी प्रकार से भगवान के समय में ही हम सब रहे होंगे, पर हम सब प्रभु को नहीं पहचाने। जब भगवान राम थे तो विभीषण पहचान लिए, रावण नहीं पहचान सके। इस प्रकार से माधवी और उनके माता प्रभु को नहीं पहचान सके। और क्या शिक्षा दे रहे हैं, सिखाने लगा कि पुत्री, बेटी, आपको मालूम है जहां तुम्हारा शादी हुआ है वहां एक जादूगर जन्म लिया है, जो नंद के लाला हैं। वो जादूगर हैं, जिस पर एक बार ताक देते हैं वो पागल हो जाता है, वो अपना शुद्धि बुद्धि खो देते हैं, अपना वश में नहीं रहता है, किसी कार्य के योग्य नहीं रह जाते हैं, न उससे भोजन बनते हैं। भोजन भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, खीर में नमक डाल देते हैं और सब्जी में शक्कर डाल देते हैं। इस प्रकार से काजल ओठ में लगा लेते हैं, ओठ में का आंखों में लगा लेते हैं। इस प्रकार से शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। बंसी बजता है, सारा मुग्ध हो जाते हैं, जहां रहते हैं वही मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ तक नहीं, पशु पक्षी को भी अपना प्रेम को वश में कर लेते हैं। गाय भी जब बंसी बजता है सुन लेते हैं तो अपना बछड़ा को छोड़ करके नहीं पीने देते, उसी बंसी को सुनते रहते हैं और कृष्ण के तरफ भागते हैं अपने बच्चा को छोड़ करके। ये कैसा जादूगर है, इससे बच करके रहना। जैसे जनक जी के जब दूत पे ठाए अयोध्या में, दशरथ को कहे, जब पाती दिए तो कहा कि आपने कैसे पहचान लिए हमारा पुत्र को। तो क्या कहते हैं दूत ने, देवा देखी तब बालक दोहू अबनी न आखी तरयावत को। देवा देखी तब बालक दोहू अबनी न आखी तरयावत को। जब उस प्रभु के एक बार दर्शन कर लेते हैं उसके सामने में कुछ आ ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से सब उसी मुग्ध में हो जाते हैं। और माता ने समझा रहे हैं सावधान रहना पुत्री, 2 टाइम है जो उसका बंसी बजते हैं, एक सुबह में और शाम में, तुम बच करके रहना। कहा कि माँ, आप हमें बहुत सारे रुइया दे दो,
और जब बंसी सुबह शाम बजेगा, हम अपने कान में फंस लेंगे। हम नहीं सुनेंगे, हम इससे बच करके रहेंगे। हम अपना मुंह कभी नहीं दिखाएंगे और न हम उसको दर्शन करेंगे। इस प्रकार से माँ ने शिक्षा देने लगी। और एक दिन ससुराल से पत्र आ गए। जब गौना होगा माधवी का, अब अपने ससुराल जाएंगे, उसका पति बुलाने आ रहे हैं, बस कल ही आने वाले हैं। तो अपना सब सामग्री सब पुत्री के लिए बनाने लगी और तैयार करने लगी। और फिर आ गए सुंदर बुलाने के लिए। उसका पति ने जब जाने लगी तो कहते हैं, माता बेटी याद रखना, हम जो शिक्षा दिए हैं, हाँ माँ, हमें पूरा याद है, हम संभाल करके पूरा करेंगे। और ससुराल में तो घूंघट तान के रहते हैं, तो हम और बहुत सारा घूंघट तान लेंगे, न हमें वो दर्शन करेगा और न हम उसको देखेंगे, उस जादूगर का, जो हम पर जादू लगेगा। इस प्रकार से आने लगी ससुराल में। आते आते रास्ता में भी सुंदर ने कह रहे थे कि आप जानती हो, हमारा एक सखा है, उसका नाम कृष्ण है, उसका देखते ही बहुत सुंदर है, प्रेम मुग्ध हो जाते हैं और हम सबके साथ खेलते हैं, गाय चराते हैं। माधवी ने कही, हमें माँ तो वही शिक्षा दिए हैं, अब लो, ये तो सच में जादूगर ठहरा। हे भगवान, हमारा पति पर भी जादू चला दिया, ये कैसा जादूगर है। फिर थोड़ा दूर आगे आए तो भगवान गाय चरा करके आ रहे थे। सुंदर ने देख लिया रथ पर से और भगवान भी उसी तरफ आने लगे। कृष्ण जी ने देख लिया कि ये तो सुंदर हैं, तो सामने में आए और कहा, बहुत सारे गाय थे, बहुत ग्वाल बाल थे, कहा कि तुम इतना दिन से काहे ना आ रहे हैं। भगवान ने पूछे सुंदर से, कहा कि हमारा शादी हुआ है और हम अपने पत्नी को बुलाने गए थे, इसीलिए हम नहीं आए हैं। कहा कि तुम बहू के लाए हो, हाँ दिखा दो। कहा कि वाह है, देख लो। कन्हैया ने रथ पर चढ़ गए और देखने के लिए आग्रह करने लगे। कहा कि वही कन्हैया है, हम पर जादू न करते, हम जिस संकट से बचना चाहते थे वो संकट हमारे सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार से बहुत सोच में पड़ गई और कहा कि हम कहाँ भागे, हम तो नई नई कन्या हैं, हम अभी रथ में ही बैठे हैं, हम कहाँ जाए। बहुत आग्रह कर रहे थे भगवान ने। अब बहुत चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं माधवी, और सारे से अपने हाथ को पैर को सब अच्छा से ढक लिए। कहा कि भाभी, हम तो आपके देवर लगने वाले हैं, हमें अपना मुंह दिखला दो। और ये सोचने लगे कि ये तो कह रहे हैं कि देवर हैं और न जाने जबरदस्ती भी हमें देख सकता है, इसीलिए और कस के पकड़ करके नीचा मुड़ी गार लिए। सुंदर भी बहुत समझाए, ये हमारे शाखा हैं, जैसे ससुर होते हैं, भैंसुर हैं तो उसको नहीं दिखलाते हैं मुख, पर ये तो देवर हैं, दिखला दो। हमारे छोटा सा सखा है, दिखलाने में क्या जाएगा। फिर भी माधवी नहीं माने। भगवान ने उदास हो गए और क्या कहें, आज तुम अपना हमको मुख नहीं दिखलाई, अपना मुख हमको नहीं दिखलाई, एक दिन हमारा मुख देखने के लिए तू तरसेगी। जब ऐसा कहें तो थोड़ा हृदय में माधवी को धड़कन हुआ। कहा कि ये तो पहले मजाक हो रहा था,
पर अब तो सच में बोल रहा है। पर कहा कि ऐसा क्यों होगा, हम क्यों तरसेंगे भला इसको दर्शन करने के लिए। और जाने लगे, चले गए, घर गए। सास ने बहुत अच्छा से आरती के थाल सजा करके रखे हुए थे। घर में गई और रहने लगी। 2 दिन हुआ, सास ने कहे कि नंद के घर चलो। अपने बहू को कहे कि माधवी जल्दी तैयार हो जाओ और नंद के घर चलो। यशोदा माता है ना, यशोदा मैया, उसको मुख दिखाने के लिए कहा कि जाना आवश्यकता है। ये तो बचना चाहती थी कि अगर नंद का ही पुत्र है, वो तो जादूगर है, कहीं हम पर दृष्टि न लग जाए या हम उसको देख न ले। ज्यादा आग्रह नहीं किए। कहा कि क्या जाना आवश्यकता ही है। कहा कि हाँ, वो रानी है, बहुत दयालु हैं, बहुत सारा उपहार देते हैं। इस प्रकार से गए। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान इतना सुंदर लग रहे हैं। भगवान के शरीर में आभूषण, कमल जैसे नेत्र, गले में वो सुंदर तुलसी का माला, हार पहने हुए हैं और हाथ में करधनी है, हाथ में कंगना है, पैरों में पायल है। इस प्रकार से ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं और आगे गाय भी पीछे गाय भी। देखे सुंदर ने बहुत मुग्ध हो गए। बिरहा पीडम नटवर बपहु करन करनी कालम विप्रसह कनक कपीसम वैजयंतीम चामाला। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस मोहि भावो है। गायन चरा बेला बे गायन में सारा बहु गायन चराएला बे गायन में सुख पावे। गायन को सुर रज अंग लपटावे हैं। गायन को खुर रज अंग लपटावे हैं। गायन से ब्रज छाए बैकुंठ बिसराए हैं। गायन के हेते गिरी कर ले उठाए हैं। हित स्वामी गिरधारी बिठले सब पुधारी ग्वालिया को बेस धरी गायन में आए हैं। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन बस मोहि भावे हैं। गायन को पद रज अंग लपटावे हैं। चारों गोवालिया बेस धर गायन आवे हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि स्वयं प्रभु भगवान ने जो गाय का इतना सेवा कर रहे हैं, अपना हाथ से सेवा कर रहे हैं। जो गाय का गोबर है वो अपने सिर में लगा रहे हैं, पूरा शरीर में लगा रहे हैं और बहुत सुंदर से गाय का जो रज है पूरा शरीर में भरा हुआ है, बूंदे बूंदे शरीर में इतना सुंदर लग रहे हैं। अपना हाथ से जो गाय का गोबर है उसको सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत स्वयं भगवान सेवा कर रहे हैं। आज मनुष्य क्या है, गाय को सेवा करना छोड़ दिए हैं और मुर्गी को पालन करते हैं, मछली को पोसते हैं, बकरी को पोसते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? गाय में कह रहे हैं सेवा करने से इतना फायदा है। 56 कोट के देवता, 56 करोड़ देवता वास करते हैं गाय का शरीर में। इतना उसको सेवा का फल मिलेगा 56 करोड़ देवता का एक गाय को सेवा करने से।
और कहे हैं कि जो गाय अगर सेवा करते हैं बूढ़ा हो गई, जब उसका शरीर वृद्ध हो गए और मर जाते हैं उस द्वार पर, तो आशीर्वाद दे करके जाते हैं अगर श्रद्धा से सेवा किए हैं तब। और कहे हैं कि अगर किसी का जो त्याज्य भी होगा, पर गाय का जो दूध है, कहते हैं उसका दूध से दिमाग तेज होता है, गाय का दूध पीने से, दही खाने से और गाय का घी पीने से, और गाय का गोबर भी घर निपते हैं, कहते हैं कि सारा क्लेश चले जाते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं। इतना कल्याणकारक है, इतना महिमा है। इस प्रकार से गाय का सेवा करना चाहिए। गाय में इतना पावर है। इस प्रकार से घर आए, रहने लगे, और फिर माधवी के सास ने कहे अपने बहू से कि बहू, आज सुंदर ने हमको कहा है कि आज कन्हैया इसी रास्ते से आएंगे गाय चरा करके, और बहुत अच्छा से थाली सजा करके रखो, पुष्पों के माला रखो, और जो जल लेकर के लोटा में रखो, आएंगे तो चरण भी पखार लेंगे, अगर समय मिलेगा तो हम प्रभु के पुष्प वर्षा करेंगे, आरती उतारेंगे। इस प्रकार से सब नाच रहे, जिस गली से जाते हैं प्रभु गाय चरा करके, वो गोपी सब आनंद से उड़ जाते हैं। फिर माधवी ने सोचा कि हम क्या करें, तो कहने लगे सास से कि हमारा तबीयत खराब है, आप ही आरती उतार लीजिए, हम जाते हैं। कहा कि हम कैसे बचे, हमारा फिर दृष्टि पड़ जाएगा, और चले गए। इस प्रकार से सास जब नंद भवन ले गई थी, तो यशोदा मैया ने देखे, कहा कि कितना सुंदर बहुरिया है, बहुत सुंदर ब्याही है, बहुत अच्छा है, इतना सुंदर रूप है, लक्ष्मी जैसा है। पर कन्हैया को बुलाने लगी माँ ने, कहा कि आओ देख लो नई भाभी का। कन्हैया तो देख चुके थे। कहा कि नहीं माँ, हमें जाना है, मनसुखा बुलाया है, हम जा रहे हैं। इस प्रकार से चले गए, थोड़ा देर के लिए भी नहीं ठहरे। ये भी कहा माधवी ने कि फिर कहीं आ ना जाए, हम यहाँ पर कैसे हम कहेंगे कि हम इसको मुख नहीं दिखलाएंगे या वो हमको नहीं दिखेगा। कहा कि यहाँ भी हमको पला छूटा, और इस प्रकार से चले गए। माधवी तो पूरी तरह से बचना चाहती थी कि हम नहीं दर्शन करेंगे, और नहीं हम मुख दिखलाएंगे, नहीं हम बंसी का धुन सुनेंगे। इस प्रकार से भगवान ने जिसको अपनाना चाहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। रस खान वो मुस्लिम थे, एक बार दुकान पर पान लेने के लिए गए, पान होते हैं, तो देखा उस दुकान में बाल रूप का फोटो लगा हुआ था। देख करके बहुत प्रेम में मुग्ध हो गया, और कहा कि कितना सुंदर बालक है, कितना अच्छा है, पर ये तो इतना सुंदर है, पर इसके चरणों में पादुका नहीं है। दुकान वाले से पूछा कि ये कौन है, किसका बालक है, हमें बतलाओ, क्या इसको माता पिता, इतना कोमल हाथ है, इतना कोमल चरण है, पादुका नहीं पहनाए हैं। पहुंच दिया और कहा कि
वृंदावन में रहते हैं, वो पागल होकर के वृंदावन आ गए एक चरण पादुका लेकर के। बताओ कहाँ है मेरे प्रभु। इसी प्रकार से कहे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। और इसी तरह इंद्र का पूजन का समय आ गया, दीपावली आ गए, तो सारा गोकुल में, वृंदावन में सब पकवान बना रहे हैं, सभी अपना अपना पूजा का सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे हम लोग छठ में करते हैं। छठ में 1 महीना पहले से ही सब सामग्री सबको जुटाने लगते, इकट्ठा करने लगते हैं, बनाते हैं। उसी प्रकार से माधवी के सास ने कहा कि आज इंद्र का पूजा है, तो फिर कहा कि अब इंद्र का पूजा नहीं होगा। नंद का लाला कहे हैं कि गिरिराज जी का पूजन होगा। तो कहा कि लो, माधवी ने कहे एक छोटा सा बालक के बाद पर, ये तो छोटा सा है, पर उसके बाद पर सारा मान गए कि इंद्र को पूजा छोड़ करके गिरिराज को पूजा कर रहे हैं। सारा वृंदावन पागल है। हमें लगता है सच में ये पागल हैं, अपना जादू सब पर डाल दिए हैं। इस प्रकार से माधवी कहा कि हम आजी हम पूरा सामान बना दिए हैं, अपने जो जो कहे हम बना लिए हैं। इस प्रकार से माधवी और उसका पति सास गिरिराज पूजन के लिए गई, सास के पीछे पीछे, पर वो घूंघट तने हुए हैं। कहा कि हमें वो देख न ले, हम उसको नहीं देखेंगे। इस प्रकार से बचना चाहती थी, बहुत बच के रही। फिर सास ने कहा कि ये जो सामग्री है, फल फूल है और पकवान सब है, वहां पर रख दो। कहा कि भोग नहीं लगेगा, कहा कि कल सुबह लगेगा, आज परिक्रमा होगा।